कायद-ए-आज़म के फरमादात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियती बिरादरी को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा क्रिसमस तक़रीब में शिरकत, केक भी काटा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर मालियत के 2 मनसूबों पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के मुताबिक इस रकम में से 33 करोड़ डॉलर सेकंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबे के लिए और 40 करोड़ डॉलर सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सिंध के सेहत के निज़ाम का मुकाबला सूबों से नहीं आलमी सतह पर है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि NICVT न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिलावल ने इस मौके पर मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, हर मजहब बीमारों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। पार्लियामान की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बातचीत करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी और माशी बहरान अरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर इत्तेहादियों से मशावरत की है। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम करार दे दिया। कहा, इलेक्शन मेरिट पर होते तो महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज़ादी इजहार और हक के लिए एहतजाज हर शहरी का हक है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में तातील होगी। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा, कायद-ए-आज़म ने मुंतशिर कौम को यकजा करके उसकी तकदीर बदल दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि हमें बानी पाकिस्तान के उसूलों पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, भारत की इंतहा पसंद सोच ने साबित कर दिया कि क़याम पाकिस्तान एक नागुज़ीर तारीखी फैसला था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कौमी मुस्तक़बिल की मजबूत ज़मानत हैं। नई नस्ल को कायद-ए-आज़म के अफ़कार से रोशनास कराना मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा और मसीह बिरादरी के साथ मिलकर अमन की शमा रोशन की। तकरीब से खिताब में कहा, कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी यकसा हकूक़ रखते हैं और मुत्तहिद हैं। तालीम, सेहत, दिफा, समाजी खदमात और कौमी तामीर में मसीही बिरादरी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, भारत को गुरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान ने जंगी और सिफारती मैदान में उसे वाज़ेह शिकस्त दी। मज़ार कायद पर गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान 2025 की कामयाबियों के बाद 2026 की कामयाबियों में दाखिल होगा। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था, इंडस अस्पताल के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते रहते हैं। हुकूमत सिंध इस पार्टनरशिप में एक सीनियर पार्टनर का किरदार अदा कर रही है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कलात में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हथियार, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक कर दिए। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्ज़िये में कहा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, जबकि भारत वाज़े तौर पर लूज़र करार दिया गया है। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक फिर से काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है।
अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट में लिखा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ और वो आलमी और इलाकाई सतह पर दोबारा अहम शराकतदार बनकर उभरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो खंडरात पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी उस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी है। अब अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। अब हम 2026 में इज्जत और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि डेवलपमेंट और दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज बयान किए गए वो पाकिस्तान की जीत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि हमने दुनिया में मौजूदा पॉलिसी और आर्मी चीफ की वजह से पजीराई हासिल की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सालगिरह मुल्तान, मेहाड़ी, घोटकी और ठट्टा समेत कई शहरों में तकरीबात। नून लीग के रहनुमा और कारकुनों की शिरकत, केक भी काटे गए। वज़ीर आला पंजाब की भी अपने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट का अदालत में सही से दिफा न करने का एतराफ़। कहा वो ये नहीं कह रही कि अदालत से फैसला गलत आया, हमने केस सही से पेश नहीं किया। तमाम हक़ाइक़ लाज बेंच के सामने रखेंगे। टेक्निकल इशू है, इस बारे में अदलिया रहनुमाई दे तो उस पर सोचा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। 10 मई को पाकिस्तान ने जंग जीती, अब मार्का मईशत भी जीतेंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नफरत अंगेज़ बयानियों को दफन करके इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग देना होगा। दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत की हिकमत अमली, फील्ड मार्शल ऑफ फौज की तारीफ कर रही है। गवर्नर सिंध ने तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो भी कराची का मुकदमा लड़ेगा वो उसके साथ हैं। चाहते हैं कि एमक्यूएम विफाक में कराची के लिए लड़े। बदकिस्मती से हमें विफाक की हिमायत नहीं मिलती। जो ताजे कराची को कमा कर देते हैं उन पर भी विफाक पैसा खर्च नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पर वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों का कंसोशियम मुसल्लत है। अपनी जमातों में जमहूरियत कायम न करने वाले मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इस निज़ाम से निजात के लिए तवील और तेज़ जिद्दोजहद नागुज़ीर है। PTA ने मोबाइल सिमों को सार्फिन के अपने नाम पर होने को लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा किसी और के नाम की रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफिन अपनी सिमें और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार ब्लैक मार्केट के जरिए TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों तक पहुँच रहे हैं। अमरीकी जरीदे दी जियोपॉलिटिक्स ने इस सूरत हाल को खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। इसराइल में भी मसीही बिरादरी निशाने पर हैफा और बेत लहम में क्रिसमस की खुशियां मनाते लोगों पर इसराइली पुलिस का तशद्दुद, कई अफराद गिरफ्तार। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। जापान और 13 यूरोपीय ममालिक की मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की 19 नई बस्तियों की मंजूरी पर इसराइल की मजम्मत। इसराइली इक़दामात को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 12 जख्मी हो गए। लबनान में गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए BNP कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। 60 साल तारिक रहमान साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में आम तातील होगी।